नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल BGD क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर दें। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ DELED थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में, जो कि उस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं कि भारत में मुगलों के साम्राज्य के बारे में, जिसमें भारत के मुगल साम्राज्य के संस्थापक एवं अन्य राजाओं के बारे में आपको हमने बताए हैं। तो आज इसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहांगीर के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता को किसने संभाला। तो जहांगीर के बाद मुगल साम्राज्य की सिंहासन पर का अधिपति या अधिकारी शाहजहां बना, जिसका जीवन चरित्र मैं आपके सामने बताता हूँ। जिसका जन्म 15 जनवरी 1592 ईस्वी में जोधपुर के एक शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से लाहौर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? जगत गोसाई के गर्भ से लाहौर में हुआ था। लाहौर में जन्म के उपरांत अब इनके हम विवाह के बारे में बताते हैं। तो सन 1612 ईस्वी में इनका विवाह असफ खां की पुत्री अंजुमन बेगम के साथ हुआ था। इनके बचपन का नाम खुर्रम खां था। किसके? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम खां था और इनका विवाह अंजुमन बेगम के साथ हुआ, जिनका बाद में नाम मुमताज महल पड़ा। अंजुमन बेगम को इन्होंने मल्लिका-ए जवानी की उपाधि दी थी। किसकी? मल्लिका-ए जवानी की उपाधि दी थी। और शाहजहां का बहुत ही स्वभाव और सरलता बहुत ही अच्छी थी। शाहजहां ने मुमताज महल यानी कि अंजुमन बेगम के हुस्न को, उनके सौंदर्य को, उनके शालीनता को सब कुछ देखकर उन्हें मल्लिका-ए जवानी की उपाधि दी और उनसे बेइंतहा मोहब्बत भी किया करते थे। इन्हों के 11वें पुत्र को जन्म देते वक्त, किसको? 11वें पुत्र को जन्म देते वक्त इनकी मृत्यु हो जाती है। सन 1631 ईस्वी में 11वें पुत्र को जन्म के दौरान प्रसव पीड़ा होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अंजुमन बेगम प्रलोक सिधार जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के उपरांत शाहजहां ने आगरा में ही, आगरा के शासक थे, तो आगरा में ही इन्होंने अपना एक मकबरा बनाया, या आप समझिए कि उनके ऊपर एक समाधि बनाई जिसका नाम ताजमहल रखा, जिसके निर्माण में मुख्य कारीगर और मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे। और शाहजहां ने ही मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। अब हम आपको बताते हैं कि शाहजहां के कितने पुत्र थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोहा और शाह शुजा, लास्ट में मुराद बख्श। इनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। औरंगजेब, दारा शिकोहा, शाह शुजा और मुराद बख्श, जिनमें दारा शिकोहा बहुत ही बुद्धिमान, कला में निपुण, युद्ध के क्षेत्र में निपुण था और बहुत ही सरल स्वभाव का शासक था। शासक बनने के योग्य था, परंतु औरंगजेब की उद्दंडता, उसका क्रूर स्वभाव और उसकी गलत आदतों और उसका आधिपत्य जमाने के लिए इनके ही शासन में, मतलब शाहजहां के ही शासन काल में, इन लोगों का अपना गृह युद्ध, उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी होता गया और दारा शिकोहा पराजित होता गया। सन 1657 ईस्वी में इन्होंने युद्ध प्रारंभ किया, उत्तराधिकार का युद्ध इनका गृह युद्ध ही रहा। जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया वीडियो में कि इन लोगों ने क्या किया था, मुगलों ने आए अपने इस भारत पर और इन्होंने क्या किया, आपस में राजाओं को लड़ाए, हिंदुओं को लड़ाए, हिंदुओं को डराया, धमकाया और अपना आधिपत्य जमा लिया। आज क्या हो रहा है भैया? इनकी आपस में लड़ाई हुई और अब इनके पतन का यही कारण बनेगा। औरंगजेब के बाद इनके पतन का कारण हम आपको बताते जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, आपस में युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान सबसे पहला युद्ध इन्होंने सन 1558 ईस्वी में, 25 अप्रैल सन 1558 ईस्वी में धर्मठ का युद्ध किया, जिसमें दारा शिकोहा पराजित हुए और
औरंगजेब की विजय। उसके बाद इन्होंने उसी क्रम में शामूगढ़ का युद्ध किया, जो कि 8 जून 1558 ईस्वी को ही लड़ा गया था। उस समय इन्होंने क्या किया, इनको शाहजहाँ को बंदी बना लिया। किसने? औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। उसके उपरांत इनका अंतिम युद्ध और दारा सिकोहा की मृत्यु देवराई की घाटी का युद्ध था, जो कि 12 या 14 अप्रैल को 12 से 14 अप्रैल को सन 1569 ईस्वी में हुआ था। 1559 ईस्वी में हुआ था। उस समय इन्होंने क्या किया था, दारा सिकोहा की हत्या कर दी थी। दारा सिकोहा के ऊपर उसके क्या इस्लाम धर्म की अवहेलना करने का आरोप लगा और उसी में इनको मृत्युदंड दे दिया गया। आगरा के मतलब अब पूर्ण रूप से औरंगजेब का आधिपत्य हो गया। किस पे? उनके मुगल सल्तनत के तख्तो ताज पर। उस समय वो क्या किया, ताज पर आसीन हो गया। अब शाहजहाँ को उन्होंने बंदी बना, अपने पिता को ही इन्होंने क्या किया था, बंदी बना लिया था। अब सन 1666 ईस्वी में बंदी गृह में ही शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। तब इनकी उम्र 74 साल लगभग होती है और यह 8 साल तक कारागार में रहे, जो आगरा में ही स्थित था। उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के उपरांत अब औरंगजेब का शासन आता है। दोस्तों देखिए, औरंगजेब के बारे में तो आज हम आपको बताएंगे नहीं पूरा, लेकिन हम औरंगजेब के बारे में कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देते हैं कि औरंगजेब का जन्म लगभग 1618 ईस्वी में, मतलब 1612 में विवाह के उपरांत 1618 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता था। जिंदा पीर कहा जाता था। इन्होंने कई हिंदू धर्म के लिए सबसे बेकार, देखिए अब अलग लहजे में हम नहीं बता सकते, लेकिन सबसे बेकार और क्रूर शासक थे। इनके जैसा बेकार और क्रूर शासक पूरे मुगल साम्राज्य में नहीं था, जो कि हिंदुत्व के लिए बहुत ही खराब और हमारे आपके लिए बहुत ही निर्दयी थी। इन्होंने कई मंदिर, कई इमारतों, धार्मिक इमारतों पर जो इस्लाम को नहीं मानते थे, जो हिंदू धर्म के थे, उनका इन्होंने क्या किया, हत्या करवा दी, उनको तुड़वा दिया। जो नहीं मानते थे उनकी हत्या इन्होंने करवा दी। उसके क्या कहते हैं, शासक जो थे, सरदार के सिक्कों के 9वें धर्मगुरु की तेज बहादुर सिंह नाम था, उनकी इन्होंने इस्लाम ना कबूल करने के कारण इन्होंने उनकी हत्या करवा दी और उसके बाद इन्होंने कई मंदिर और इमारतों को तोड़वा दिया। जो भी लोग इस्लाम नहीं कबूल करते थे उनकी यह क्या करते थे, हत्या करवा दिया करते थे। तो दोस्तों मैं आपको कल अपने वीडियो में औरंगजेब के बारे में पूर्ण विस्तार बताऊंगा। उनका राज्य उदय, राज्य पतन और उनका शासनकाल, उनके द्वारा की गई कृत क्रियाएँ जो कि हिंदू धर्म के लिए बहुत ही खराब और बहुत ही निर्दयी थी, जो कि हम कल आपको बताएंगे और उनके बारे में पूर्ण रूप से आपको डीपली बताया जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो जब आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपना सहयोग, अपना सलाह ज़रूर हमें दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज आपको हम बता दें कि इस पूरे साम्राज्य में, इस पूरे देश में सनातन धर्म हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा है और उसी का हमें अनुसरण करना चाहिए और हमें हर धर्म को अपने अपने तरीके से समझना चाहिए। वो जो भी जिस धर्म के व्यक्ति हैं उनको उनके धर्मों को समझना चाहिए। कभी भी हमको किसी धर्म के लिए, किसी चीज़ों के लिए, किसी धर्म को हटाने के लिए या धर्म स्वीकार करने के लिए किसी को प्रेरित करना नहीं चाहिए और ना ही हमको अपने धर्म को छोड़ना चाहिए। दोस्तों मैं आज तक के लिए यही बताता हूँ। कल आपको हम औरंगजेब के बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।